संपूर्ण मानव समाज महाराज परीक्षित के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, राजन यदि जीवने संकटम आगच्छति तर्हि धैर्यं धारणं करोतु। कि यदि जीवन में कभी कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो धैर्य धारण करो, घबराओ मत उससे। क्यों? क्योंकि दुख तो जो है आते जाते रहते हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती ना, अभी सर्दी का मौसम था, 1 महीने बाद गर्मी का मौसम आ जाएगा, फिर बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर सर्दी आ जाएगी। तो ऐसे बोले जो संसार की परिस्थितियां हैं ये आती जाती रहती हैं, स्थायी नहीं है कुछ भी। तो दुख आ जाए तो दुख से डरना नहीं। ऐसा नहीं कि अब तो बस जीवन बेकार ही हो गया, अब तो जीवन पूरा दुख में ही जाएगा। नहीं नहीं, जैसे रात आती है तो दिन निश्चित है, ऐसे ही कहते हैं कि यदि दुख है तो सुख भी निश्चित है, और सुख है तो दुख भी निश्चित है। तो बोले दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो कभी डरना नहीं, उसका सामना करना। क्योंकि जीवन में अनेक अनेक तरह के दुख आ जाते हैं। कभी कोई अपना धोखा दे देता है, ये वो शरीर छोड़ देता है, कुछ भी हो सकता है। शरीर में कोई रोग आ जाए तो व्यक्ति फिर हताश हो जाता है, धन नष्ट हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए कि सारा धन एक ही बार में चला जाए। ऐसी जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अधिकांश लोग जो रहते हैं वो रोने लगते हैं, वो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति की, विद्या विनय विवेक, साहस सुसत्यव्रत और राम भरोसे एक। कि जब परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए तो साहस पूर्वक उसका सामना करो। आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग करो, धैर्य पूर्वक रहो, डरो मत उससे। भगवान का नाम जप करो, भगवान पर विश्वास करो, किसी गुरु की शरण में, किसी अच्छे ग्रंथ की शरण में जाओ, सत्संग में चले जाओ, तो आपका मन जो है हल्का हो जाएगा, दुख पर आपको हल्का लगेगा। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वैसे ही हमें महसूस होने लगता है। तो बोले जो जीवन है इसमें कभी डरना नहीं। क्योंकि देखो परिस्थितियां हैं तो आती जाती रहेंगी। भाई आज दिन है तो कल रात भी आएगा, आज सुख से भी हम रह रहे हैं तो कल दुख भी आएगा। तो जैसे हम सुख में समान हैं, सुख में हम स्थित हैं, आनंदित हैं, ऐसे दुख में भी स्थित रहो, दुख में भी आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि दुख भी स्थायी नहीं है ना। हम क्या करते हैं, अच्छी चीज को तो सोचते हैं कि अभी शायद क्षणिक है, और बुरी चीज जब आ जाती है थोड़ी देर के लिए भी तो सोचने लगते हैं अभी स्थायी है, अब इसका कोई समाधान नहीं होगा। जबकि समय जो है हर चीज को परिवर्तित कर देता है, समय निकलता जाता है, चीजें जो है स्वतः बदलती जाती है। और दुख भी यदि आते हैं हमारे जीवन में तो वो इसलिए नहीं आते कि हम दुखी हों, हम परेशान हों, वो इसलिए आते हैं ताकि हम कुछ शिक्षा ले सकें। दुख आते हैं तभी तो व्यक्ति समझ पाता है कि भाई मेरे अंदर कितना धर्म है, मेरे अंदर कितना धैर्य है, मेरे अंदर भगवान के प्रति कितना विश्वास है। यदि आपका भगवान के प्रति विश्वास होगा तो फिर आप उस दुख से डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है भगवान ने ये दुख दिया है तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ भला होगा, मुझे कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, मुझसे वाकई में कितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे सच्चे शुभचिंतक कौन है। वो सारी रियलिटी को दिखाने के लिए भगवान जी जो हैं कभी कभी दुख वाली परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। और सामान्य व्यक्ति रहता है तो उनसे डर जाता है, जबकि डरना नहीं। जैसे कोई मूर्ति रहती है तो वो कितनी सारी तकलीफें झेलती है, उसमें बहुत सारी छेनियाँ पड़ती हैं, तब जाकर वो एक बहुत सुंदर मूर्ति का आकार लेती है और मंदिर में स्थित होती है। जो पत्थर जो है जब छेनी पड़ती हैं, कारीगर उसमें छेनी मारता है, यदि उस छेनी के दर्द को ना सह पाए, तड़क जाए, तो फिर वो पत्थर जो है मूर्ति नहीं बन पाता और वो मंदिर में स्थापित नहीं हो पाता। ऐसे ही कहते हैं जब दुख आते हैं जीवन में, परेशानी आती है, अभाव आते हैं, तो जो इंसान उनसे डर जाता है, पीछे हट जाता है, रोने लगता है, तो फिर वो इंसान जो है उनसे कभी ऊपर नहीं उठ पाता, वो भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता। और जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, संतों पर विश्वास रखते हैं, गुरु पर विश्वास रखते हैं, धर्म पर विश्वास रखते हैं, उन्हें पता है कि ये दुख भी स्थायी नहीं है, आज नहीं तो कल इसका समाधान हो जाएगा।
तो वो धैर्यपूर्वक रहते हैं, साहसपूर्वक रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि चाहे दुख आए चाहे सुख आए, दोनों का अभिनंदन करो, दोनों को स्वीकार करो। स्वीकार करने से जो है बड़ा सा बड़ा दुख भी हल्का हो जाता है। हम स्वीकार नहीं करते। किसी ने कोई धोखा दे दिया या धन नष्ट हो गया या कुछ हमारे पास से चला गया, तो उसको स्वीकार कर लो, ठीक है चला गया कोई बात नहीं, फिर आ जाए। भाई सारा कुछ तो परमात्मा का ही है, देखा जाए तो परमात्मा का ही है। और यदि उन्होंने ले लिया तो किस चीज़ का दुख? हम तो कुछ साथ में लेके आए नहीं। हम साथ में क्या लेके आते हैं? अपना भाग्य साथ में लेके आते हैं। और साथ में लेके क्या जाते हैं? अपने कर्म। तो इन पे हमारा ध्यान रहना चाहिए, अपने कर्म पे हमें हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, वो असल में हमारे साथ जाएगा। उसके लिए हम दुखी हो रहे हैं तो मतलब ये दुख जो है सार्थक है कि मैं अच्छे कर्म नहीं कर रहा, इसके लिए भी आप दुखी हैं, इसका मतलब कि आप समझदार हैं। हाँ, संसार की चीज़ों के लिए आप दुखी हैं, संसार के लोगों के लिए आप दुखी हैं, तो फिर आपकी समझदारी पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि संसार की जो चीज़ें हैं ज़्यादा हैं तो भी यहीं पे छूट जानी है, कम है तो भी यहीं पे छूट जानी है। तो जो यहीं पे छूटी जानी है उसके लिए क्या दुख है? तो अच्छा है तो भी कोई अहंकार नहीं है तो भी कोई दुख नहीं। तो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, हमेशा अपने स्वरूप में रहना, अपनी शांति में रहना, अपने भजन में रहना, अपने निज स्वरूप में रहना, ये ज्ञानियों की पहचान है। ज्ञानी व्यक्ति के भी जीवन में दुख आता है, ऐसा नहीं, वो भी बहुत सारे अभावों का सामना करता है, लेकिन वो उनसे असंतुलित नहीं होता, दुखी नहीं होता। उसको पता है ठीक है ये कोई अभाव है, कोई दुख है, कोई दिक्कत नहीं, इसका समाधान हो जाएगा। वो धैर्यपूर्वक दुख का सामना करता है, ये ज्ञानी की पहचान देते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति रहता है वो दुख में असंतुलित हो जाएगा, रोने लगेगा, परेशान होने लगेगा। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा दुख से दुखी हो जाते हैं कि शरीर तो त्याग देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जबकि जो जीवन है ये बड़े काम करने के लिए मिला था, अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए मिला था, समाज के कल्याण करने के लिए मिला था। इसलिए कहते हैं चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना, मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना, मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना, मुश्किल में मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल में मुस्काना। होने हो या होने होने, 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 दोनों गले लगाना मुसाफिर, मुश्किल है मुस्काना, मुश्किल है मुस्काना मुसाफिर, मुश्किल है मुस्काना। साधुओं की सेवा